जी, आज हमने करना है चैप्टर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड सेकंड वन इज़ द क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है कि पहली चीज़ हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है किन दो मेथड्स को लेकर, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को लेकर और एक कौन सा रूल है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जी लीनियर इक्वेशन का वर्ड यहाँ यूज़ हुआ हुआ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों हमारे पास मौजूद इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हों, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल्स की पावर 1 हो तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो यह जो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसके जो तमाम आई थिंक 8 पार्ट्स हैं, तो इसमें तमाम ये लीनियर इक्वेशंस में ही है। क्यों? क्योंकि इनमें मौजूद तमाम वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो 1 ही हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे कोई पावर लिखी भी नहीं है तो ऑब्वियस है कि इसमें 1 ही होती है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि बच्चों हम लोगों ने जो है वो 2 पैटर्न से करना है, 2 मेथड से करना है, जिसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ जाता है और एक क्रैमर्स रूल आ जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग फर्स्ट मेथड से करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ जो ये वाला मेथड है वो अच्छे से समझ आ जाए और दूसरे मेथड के साथ वो मिक्स ना हो। ठीक है, जब वो अच्छे से हो जाएगा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मेथड जो है वो एक साथ पे तमाम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, जो कि है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो तमाम मैट्रिक्स की शेप में गिवन थे, तो हमने जस्ट जो उन्होंने हमें डिमांड की थी क्वेश्चन में हम लोगों ने वो सॉल्व कर लिए और हमारे आंसर्स आ गए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें जो है वो क्वेश्चन इक्वेशन की शेप में दिए हैं, तो पहले हमने इन्हें मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, यानी कि हम लोगों ने इन्वर्स के तरीके से जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा बच्चों देखें, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x - 2y = 4 और सेकंड है 3x + 2y = 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास वेरिएबल के कोफिशेंट्स हैं, जस्ट वेरिएबल के जो कोफिशेंट्स हैं इनका अलहदा से मैट्रिक्स बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखना है और बताना है कि इनमें कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, उनका अलहदा से हमने मैट्रिक्स बना लेना है। और उसके बाद जो इक्वल के इस साइड पे, यानी कि 4 और 6 है, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, इन दोनों का एक अलहदा से मैट्रिक्स बना लेना हम लोगों ने। ठीक है, जो मैट्रिक्स जिस साइड पे है हमने उसको उसी साइड पे लिखना है। ओके, तो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनको किस तरीके से मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हेयर। सबसे पहले बच्चों जो हम लोगों ने मतलब जो इक्वेशंस हैं उनको अगर हम मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करें तो कोफिशिएंट में क्या बनता है, यहाँ 2 बन रहा था और यहाँ 3 बन रहा था यहाँ पे। और साइंस का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ -2x था, दैट मीन्स -2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और वो स्मॉल लेटर में हो, कैपिटल में नहीं। ठीक है, तो हमने x और y लिख लिया। अब इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो नंबर्स थे कॉन्स्टेंट नंबर वो क्या थे, 4 और 6। ठीक हो गया। अब बच्चों देखें, जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है तो फिर उनका कोई ना कोई नाम भी होता है, तो अब हमने इनको नाम देने हैं। वो किस तरीके से देखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं अब ये हमारे पास हम ये जो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम दे देते हैं नाम ए का। ठीक हो गया। अब ये जो x और y का जो मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल X का नाम दे देते हैं। ठीक है, इज़ इक्वल टू, उसके बाद इक्वल का साइन है, उसके बाद यहाँ पे 4 और 6 है, इसको हम कैपिटल B का नाम दे देते हैं। तो ये फिलहाल हमारे पास जो हमने नाम दिए इन मैट्रिसेस को, ये उनके नाम हो गए, AX = B। अब देखिए बच्चों, हमारे पास कोई अगर इक्वेशन ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल 3x = 6 है। अब अगर मुझे यहाँ से x का आंसर चाहिए होगा तो मैं x के साथ जो भी नंबर होगा उसको दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे ना, ताकि यहाँ पे x जो है वो अकेला रह जाए और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं यहाँ से 3 को डिवाइड कर दूँ, यहाँ से भी 3 को यानी डिवाइड कर दूँ, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ मुझे जो कैपिटल X है ना ये अकेला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, एक और चीज़ बच्चों, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये आपने नीट वर्क में नहीं करना, जस्ट मैं बता रही हूँ ये फॉर्मूला बना किस तरीके से है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें, मैं AX को डिवाइड कर देती हूँ a से इधर भी और इज़ इक्वल टू
यहाँ पे अलहदा से मैंने 1/a यानी कर डिवाइड ही रहे हैं, तो ये इस तरीके से अगर हम कर देते हैं। अब ये देखिए ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इज़ इक्वल टू, अब बच्चों ये 1/a डॉट b है। देखिए यहाँ पे अभी a की जो पावर है वो क्या है, +1 है, ठीक है। तो अगर मैं इस a को ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, या अगर किसी अमाउंट की पावर नेगेटिव होती है उसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि ऑपोजिट साइन हो जाता है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा a-1 b। तो अब ये हमारे पास इस तरीके से x का फॉर्मूला बन गया है, और ये कैपिटल X किसके इक्वल है, ये स्मॉल x और y के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब हमने इसको फॉलो करते जाना है, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो हमारा जो रूल है वो हम उसको यूज़ करते जाएंगे, और हमारे क्वेश्चंस के आंसर आते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इन्वर्स मालूम करना है। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है, नाउ यहाँ पर हम लिख देते हैं, नाउ A inverse is equal to 1/a determinant multiply by adjoint of A। यानी कि जो A का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर A का एडजॉइंट ले लेंगे, और फिर वो हमारे पास A इन्वर्स मालूम हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे जो X है ना इसका इक्वल टू, यानी A इन्वर्स की जगह ये वाली पूरी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा वो लगा देंगे, और जो B मैट्रिक्स है जो कि हम लोगों ने ये यहाँ पे बनाया वो पुट करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके अपने X और Y के वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग प्रॉपर अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, A का मैट्रिक्स था हमारे पास 2 3 -2 एंड 2 इज इक्वल टू, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6। तो 4 + 6 इज इक्वल टू 10, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। और एक और चीज़ कि जब हमें पहले से मालूम है कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन सिंगुलर आए तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर वो सिंगुलर आ जाता है यानी 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हम उसका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जी ये इसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया जो कि आया 10। अब हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी साइड चेंज और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये तो थे ही सेम जो है वो अमाउंट तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया, हमने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। तो अगर इसको अब हम लोग अपने फार्मूले में पुट करते हैं तो वो क्या बनता है, देखें बच्चों यहाँ पे, तो A इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1, इसका फॉर्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट, तो 1/a डिटर्मिनेंट क्या आया हमारे पास, ये है 10, हम यहाँ लिख देंगे 10, और एडजॉइंट ऑफ A जो कि ये आया है हम यहाँ लिख देते हैं 2 -3 2 2, ठीक हो गया। अब हमने हमारे जो x वाला फॉर्मूला था, जो मेन फॉर्मूला था, उसमें इसको पुट करना है और अपने आंसर्स लेके आने हैं। नाउ जो कैपिटल X था वो इक्वल था स्मॉल x एंड y, इस मैट्रिक्स से इक्वल लिया था ना हमने, तो इज़ इक्वल टू, अब उसका फॉर्मूला था यहाँ पे मैं अगेन यहाँ लिख देती हूँ कि x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B। तो अब A इन्वर्स हमारा क्या आया था 1/10, और एडजॉइंट ऑफ A आया हमारा 2 -3 2 2, और B मैट्रिक्स क्या है हमारा 4 6, ठीक है बच्चों। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/10 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो के साथ करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब 1/10, 2 4 द 8 प्लस 2 6 द 12, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ -12 प्लस 2 6 द 12। तो यहाँ पे अब आगे लिख लेते हैं 1/10। अब 8 + 12 कितना हुआ बच्चों, 20, और ये देखें -12 है, ये +12 है, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब 1/10 को अंदर वाली जो एंट्रीज़ हैं उनके साथ हम क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये किसके इक्वल आ रहा है अब तक, x एंड y के। तो अब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1/10 को मल्टीप्लाई किया 20 से, अगेन 1/10 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये हो गया 10 1 द 10, 10 2 द 20, और ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो मैं यहाँ पे इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 0। तो अब बच्चों अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो x किसके इक्वल बन रहा है, 2 के, और y किसके इक्वल बन रहा है, 0 के। तो अब हमने इन्हें अलहदा से ज़रा लिख देते हैं कि हमारे पास x और y का आंसर क्या बनता है। तो जी यहाँ पे सिंपली हम लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो उसका भी हमने क्या मालूम करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट इज 6x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो अब अगेन वही सब इसके साथ भी करेंगे क्योंकि हम लोग इनको भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं, तो तमाम वही रूल्स वही फॉर्मूले इसमें भी यूज़ होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो अगेन अब क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तमाम जो हमारे पास कोफिशिएंट्स बन रहे हैं उनको। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, +2, देन अगेन 6। अब बच्चों देखिए y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें मालूम है जब कोई भी नंबर नहीं है तो ऑब्वियस है यहाँ क्या है, 1 है। तो +1 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया। तो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, x एंड y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है 3 और 1 का। ठीक हो गया। तो अब अगेन इसको हम नाम दे देंगे a का, ये हो जाएगा कैपिटल X इज़ इक्वल टू b, और अगर इसको हम फॉर्मूले की शेप में बनाएं तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। तो ये हमारा मेन फार्मूला है जिनके अंदर हमने अपनी इक्वेशंस को पुट करेंगे और हमारे फिर आंसर आ जाएंगे। तो अब अगेन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे a का इन्वर्स मालूम करेंगे और a का जो इन्वर्स है उसका फॉर्मूला क्या बनता है हम वो लिखते हैं और देखते हैं। तो जी यहाँ पे यहाँ एक साइड पे लिख देते हैं a इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है। तो पहले हम लोग अब हम लोग यहाँ पहले a का जो डिटर्मिनेंट है वो मालूम कर लेते हैं। तो जी पे यहाँ पे हमारे पास a का मैट्रिक्स क्या बना था, 2 6 1 5। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, -6 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, 2 5 द 10 और -6। तो 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ -6 और इधर भी -1। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, अपने इस जो फॉर्मूले में पुट करना है और ये बन जाएगा a इनवर्स। तो a इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट है, तो 1/a डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आया हमारे पास 4 और एडजॉइंट ऑफ a आया 5 -6 -1 एंड 2। तो अब ये बन गया। अब इनको हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने जो मेन हमारा x वाला फॉर्मूला था उसमें पुट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो जी अब x में पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो अब कैपिटल X किसके इक्वल था बच्चों, स्मॉल x एंड y के इक्वल था। ठीक है। तो हमने उसी के x और y के लिख दिया ताकि बाद में हम उनको आपस में कंपेयर कर सकें। और फॉर्मूला था हमारा a इनवर्स ऑफ b, तो a इनवर्स हमारा पास क्या आया, वो बनता था 1/4 और एडजॉइंट ऑफ a बना हमारा जी यहाँ पे आ जाएगा 5 2 -6 और -1, और b मैट्रिक्स क्या था हमारा 3 1 3 एंड 1। तो अब सिंपली वैसे ही करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 1/4,
अब 5 माइनस 6 को किससे करेंगे, 3 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे जी प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड अगेन +2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 बाय 4। 5 3 दा 15 प्लस माइनस -1 1 दा 1। तो अब ये -6 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो वो हो जाएगा -18 प्लस 2 1 दा 2। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 बाय 4, 15 माइनस 1 14 एंड -18 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -16। तो जी अब अगेन ये हमारे पास किसके इक्वल बन रहा है, x और y के, ठीक है। तो अब फिर से वही सब 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 14, 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -16 इज़ इक्वल टू, अब बच्चों ये हमारे पास इसकी अगर हम कटिंग वगैरह करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। 2 2 द 4, 2 7 द 14, तो ये 7 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला बन जाएगा 7 बाय 2 और यहाँ पे, और ये देखिए अगर हम 2 2 द 4, 2 8 द 16 एंड 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो ये क्या बचा -4, तो ये आ जाएगा -4। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली आप देखें बच्चों यहाँ पे अगेन अगर हम x के इक्वल क्या बन रहा है 7 बाय 2 और यहाँ y के इक्वल क्या बन रहा है -4। तो अब सिंपली हम लोग इनके आंसर्स लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 बाय 2 और y इज़ इक्वल टू -4। तो ये सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट और देखते हैं उसमें हमें क्या डिमांड की गई है। जी थर्ड क्वेश्चन इज़ 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज़ इक्वल टू -1, ठीक हो गया। चलें जी अब इसको भी अगेन हम लोगों ने किस मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो हम स्टार्ट करते हैं जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे अगेन मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 3 2 और अब यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है तो वो जो है क्या होगा, हम 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब यहाँ पे वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो लिख देंगे x एंड y इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट जो यहाँ मैट्रिक्स बन रहा है वो 8 एंड -1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको नाम दे देंगे a का, इसको दे देंगे कैपिटल X इज़ इक्वल टू b, और अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, अगेन वही सब करेंगे, a इनवर्स करेंगे, जस्ट मैट्रिक्स यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं, तरीका तमाम वही रहेगा। नाउ सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, a इनवर्स, तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 बाय a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, a डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, तो बच्चों a हमारे पास क्या बना 4 3 2 -1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 गया -1 एंड ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू -4 -3 टू द 6। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4 6 -10 दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम इनका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, डायगनल एंट्रीज चेंज, उनकी यानी साइड्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉन डायगनल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और देखते हैं जी क्या आंसर बनता है यहाँ पे। नाउ a इनवर्स इज़ इक्वल टू, अब ये -10 है नीचे, तो जब वो बटा के नीचे माइनस का साइन है तो उसको हम सेंटर में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा -1/10 और एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आया -1 -3 -2 एंड 4। तो ये a इनवर्स हो गया। अब हमने अपने ओरिजिनल फार्मूले की तरफ जाना है जो कि है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी x y, यानी जो कैपिटल X था
यहाँ पे एक बार आपको मेंशन कर देती हूँ, कैपिटल एक्स को हमने किसके इक्वल लिया, एक्स और वाई के इक्वल लिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस कैपिटल एक्स की जगह पहले ही ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए इनवर्स था जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया, -1/10, और ए था हमारे पास जो आया यहाँ पे है -1, -3, -2 एंड +4, और बी मैट्रिक्स क्या आया हमारे पास, बी है जी 8 -1, 8 -1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। -1 -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 8, -3 मल्टीप्लाई बाय 8, अब यहाँ प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 8, -8 प्लस, अच्छा जी ये अब माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और सेंटर में ही प्लस है तो इधर +2 आ जाएगा। अब ये -3 मल्टीप्लाई बाय 8 तो -24 प्लस -4 1 द 4, ठीक है। तो अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/10, यहाँ पे -8 + 2 -6, और ये माइनस और माइनस है तो ये आ जाएगा -28, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, -1/10 को अंदर वाली जो एंट्रीज है उनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो लेट्स चेक, -1/10 मल्टीप्लाई बाय -6, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा -1/10 मल्टीप्लाई बाय -28, और ये है किसके इक्वल, एक्स एंड वाई मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है बच्चों। अब इज इक्वल टू, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं तो ये जाएगा 2 3 द 6, 2 5 द 10, और ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो ये 2 5 द 10 है, 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो ये बन जाएगा 14/5। तो अब यहाँ पे इनके आंसर्स लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3/5 और यहाँ क्या आ जाएगा 14/5, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा x और y अब क्या आया है। तो जी x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं उसमें हमें क्या मालूम करने के लिए दिया गया है। जी बच्चों फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे है जी 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू -6, यहाँ पे है 5x - 2y इज इक्वल टू -10, ठीक हो गया। अब अगेन वही सब कुछ इसके साथ भी करेंगे क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, तो सब कुछ वही तरीके से, बस मैट्रिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो इसको हमने मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 3 5 -2 एंड -2, ठीक हो गया जी। और वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y इज इक्वल टू, ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है -6 एंड -10। अब इन्हें नेम दे देते हैं, तो ये है a कैपिटल X इज इक्वल टू b। बच्चों ये आपको समझ आ रही है ना, जो a है वो इस मैट्रिक्स का, चले यहाँ पे ऊपर हल्का सा लिख देती हूँ, तो ये जो a है इस मैट्रिक्स का नाम है, ये हो गया कैपिटल X और ये वाला b है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, तो ये मेन फार्मूला हो गया। अब अगेन a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो जी a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो जी नाउ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे है जी डिटर्मिनेंट बन रहा है यहाँ पे 3 5 -2 एंड -2, तो इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -2 साइन माइनस का, 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस 5 to the 10 इज इक्वल टू +4, -6 + 10 इज इक्वल टू +4 होता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या मालूम करना है इसका,
एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू डायगनल एंट्रीज़ की साइड चेंज और इनके साइन चेंज, ये हो जाएगा। तो आप अपने ए इन्वर्स में पुट करते हैं। नाउ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/4, ए डिटर्मिनेंट 4 आ गया और यहाँ पे है -2, -5, 2 एंड 3, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर बस ये हो गया। अब हमने इसको अपने ओरिजिनल जो है वो x वाली वैल्यू में पुट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर किसके इक्वल आता है। ओके जी, नाउ कैपिटल X हमारे पास किसके इक्वल है, x एंड y के। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, a इनवर्स ऑफ b है, तो a इनवर्स आया 1/4 और जो एडजॉइंट ऑफ a हमने मालूम किया तो वो था वो आ जाएगा -2, 3 और यहाँ पे था -5 एंड +2, ये हो गया। और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स था वो था -6 और -10। तो अब जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है और इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो अब -2 और -5 को -6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -6, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10 इज़ इक्वल टू 1/4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई में साइंस हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 2 6 दा 12 प्लस माइनस -2 10 दा 20, ये भी प्लस में हो जाएगा और 5 6 दा 30 प्लस माइनस -3 10 दा 30। तो जी आप देखें बच्चों, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1/4। तो 12 - 20 इज़ इक्वल टू -8, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल था, यहाँ पे x और y के। एंड अब इन्हें हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 को। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय -8, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 4 1 द 4 4 2 द 8। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसका भी आंसर आ गया। तो यहाँ पे अलग से बता देते हैं कि x और y किसके इक्वल है। तो जी x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, उसके कि किस तरीके से हमने फार्मूला लगाना है और किस तरीके से हम लोगों ने तमाम चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी पार्ट में समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।